जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु हम भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है एक संत की जीवनी। संत का नाम है संत श्री त्रिलोकदास जी महाराज जैसलमेर। जय बोलो रोहल शाह फकीर की जय हो, त्रिलोकदास जी महाराज की जय हो, जय हो। तो आज हम हमारी इस संत जीवनी की कड़ी में संत त्रिलोकदास जी के विषय में जानने जा रही हैं। तो हमारा ये भारतवर्ष और ये राजस्थान प्रदेश जो संत सती सूरमा का उल्लेख रहा है और इसी परंपरा में यहाँ त्रिलोकदास जी सदग्रस्त अच्छे संत हुए हैं और कहते हैं कि आग लगी आकाश में झड़झड़ झड़े जंजीर, आग लगी आकाश में झड़झड़ झरे अंगार, झड़झड़ झरे अंगार, संत न होते जगत में जड़ मरता संसार। इस संसार के प्रियताप की उस अग्नि में ये संसार सवाह हो जाता अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत मत्सर। अगर इस संसार में संत नहीं होते, ऐसे संत महात्माओं की यशोगान यश कीर्ति करना हमारा अहोभाग्य है और कर्तव्य भी है, करना और सुनना। यशो कीर्ति करने और श्रवण मात्र से हमारे पाप चढ़ते हैं, हमारी दृष्टि निर्मल होती है, हमारा विवेक विमल होता है। कीर्ति यशोगान जस वर्ण न हुए जठे व धरती मर जाय, जस वर्ण न हुए जठे व धरती मर जाय, संत सती अरे सूरमा, संत सती अरे सूरमा ए ओझल हो जाए, ओझल। अगर हम यशोगान नहीं करेंगे, जसवर्ण नहीं करेंगे तो संत सती और सूरमा जैसे महापुरुष हमारे जो हुए हैं वे धीरे 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 ओझल हो जाएंगे। ये पाखंड, ये मंदिर, ये दृश्यमान भले ही किसी आपदा में टूट जाए, लेकिन जो कीर्ति है वो मूर्त कीरत मूर्त सुकीर्त बड़ी, बिन पाखों उड़ जाए, मूर्त तो मिट जावशी कीर्त कबू नहीं जाए। तो आज हम त्रिलोकदास जी के विषय में जानने जा रही हैं। तो हमारी इस संत अध्यात्म धर्म परंपरा में आस्था का एक अगाध आस्था का केंद्र जैसलमेर संत श्री त्रिलोकदास जी महाराज का स्थान। संत त्रिलोकदास जी महाराज का अवतरण जैसलमेर में संत श्री मोतीराम जी गर्ग के घर में हुआ। आप बहुत ही ज्ञानी तपस्वी योगी थे। आपने जैसलमेर में गुफा बनाकर उसमें घोर तपस्या की, आत्मचिंतन किया, ईश्वर स्मरण किया। आपका विवाह एक जापली नामक गांव में एक गर्ग परिवार में हुआ जो काठिया नक के। आपने जैसलमेर, गुजरात, सिंध कंट्री जो पाकिस्तान में है, सिंध कंट्री, वहां कई धार्मिक स्थलों पर तपस्या की। आपकी कंट्री पाकिस्तान उस समय के जाने माने जो सूफी संत श्री रोहल शाही जी, जो रोहल फकीर थे रोहल, उनके पौत्र संत श्री मौला बख्श साहिब से आपने गुरु दीक्षा ली और वहां से गुरु दीक्षा लेकर के आप पुनः जैसलमेर पधारे और यहाँ पर आपने आत्मचिंतन, लोकोपकार के लिए तपस्या की और अपना जो आत्म अनुभव था वो संतबद्ध भजनों के माध्यम से अभिव्यक्त भी किया। आपने सदग्रस्त जीवन का पालन करते हुए ईश्वर भजन कीर्तन करके आत्म साक्षात्कार परम तत्व में प्रतिष्ठित हुए और विक्रम संवत 1996 यानी 96 में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की संध्या वेला में आपने परम पद की ओर पलायन किया, इन महानिर्वाण को प्राप्त हो गए। संत श्री त्रिलोकदास जी महाराज के एक नामी शिष्य हुए हैं जिनको हमारे यहाँ इस पश्चिमी राजस्थान के कबीर के नाम से भी जानते हैं, संत श्री जसूदास जी महाराज।
भाड्य। तो जसूदास जी महाराज ने अपने गुरु महाराज का एक स्वर्ग पिहोना लिखा है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। ब्रह्मलीन संत त्रिलोकदास जी महाराज का स्वर्ग पिहोना। दोहा। मुकम यलक को वियो ग्यवन कियो सतगाम सत सायब सत संग सब को राम शरण भय तिलोक राम। हकम है दूज मन जियो हमारा सूफी संत संगिया सोय पियाणो करू में अमरपुर को मोकल दियो गुरु मोय। नाथ दर्शन प्रसनामी जोग लियो सिद्ध चाण वाट लियो बैकुटे को बेग पुगिया वियाणा। पियाणो कियो मुगत पंथ को मवला वसक सिर मोर राम शरण भय तिलोक राम जी देशक पकड़ी डोर। रोम कंद संत समत युगनी शहरी सान विजान लम काती बदी आटव सनी कहे पुक नखतर शुभ योग झुपे कही लगन कुंभ को जान लहे दिन जामे अंत घड़ी याद मंदे कही गेवण अमर लोक गए। राम शरण भय तिलुक राम ब्रह्म कला में लीन भय जी ब्रह्म कला मोह लीन भय। अंत संभालत सो जय आत्म करिया संजम जोग करी मां दृढ़ आसन लग बंद मूल जो धून ध्यान रणुकार धरी दस में दुआर पंथ अमर देश को रूप अरूप समाय रही। राम शरण भय तिलुक राम ब्रह्म कला में लीन भय जी ब्रह्म कला मोह लीन भय। स्वर्ग बंद सुबद संजम सांझी कर पियाणु जो ब्रह्म कला तज प्राण अकल कला तन त्यागई मुक्त परम धाम मिला संत कला जो मिल गई ब्रह्म में सज में मिल गई बूंद समुद्र। राम शरण भय तिलुक राम ब्रह्म कला मोह लीन भय जी ब्रह्म कला मोह लीन भय। सतलोक पियाणो जी जान ही संत कुशल है विहद विहवाण चढ़े शूर राज विखाज करी सुनन आकाश विहान जाई। शूर राज उस रंग करत समावई थट थान उत्सम थे। राम शरण भय तिलुक राम ब्रह्म कला मोह लीन भय जी ब्रह्म कला मोह लीन भय। मर्दंग ढोल बाजत नगारा धमके गेरी शंख नोबध गजे झनन झनन झलर झनके वंशी सुनाई सुतार बजे भनन भनन वीर भणे गूंज विहान बैकुंठ गए। राम शरण भय तिलुक राम ब्रह्म कला मोह लीन भय जी ब्रह्म कला मोह लीन भय। शायल जसूदास की आपद सुनिए तिलुक राम दयाल तमें बिन देही दीदार दिखाए जुबे हजूर हजूर कर हम जसूदास कुशर नहीं आपक जान के दोन अबे सद मुझ राम शरण भय तिलुक राम ब्रह्म कला में लीन भय जी ब्रह्म कला में लीन भय। दोहा संद। जसूदास के कर जोड़ के शिष्य अनंत सुधारिया रणुकार मला तिलुक राम जी परम धाम पधारिया। कवित संत। भाई अंत समय की वार जब शुद्ध ऐसी जानी ब्रह्म कला विचार संत अकल कला समोणी। मुक्त पद संत मिले पूर्ण कला घर पोती दूसरी धरे नहीं दे जोत से मिल गई ज्योति। शतलोक गए संत गढ़ अवचल गाम जी जसूदास कहे कर जोड़ राम शरण तिलुक राम जी। जात अंत समय की जान तत्सण भे तैयारी पूर्ण कला पचौन धुन रणुकर में धारी। पियाणो करे परवीन सतलोक सिदाया साई चेतन कला ब्रह्म सीन मिली कला ब्रह्म मां। पियाणो कर संत पहुंचिया धराव चल धाम जी यशुदास कहे कर जोड़ राम शरण भय तिलोक राम जी। तिलोक राम जी भी अपना अनुभव वाणी के रूप में बताया है। और एक जो सदाराम जी महाराज हुए गुहुड़ा सदाराम जी के विषय में उन्होंने एक कहा है कि हालो हालो दर्शन सदाराम जी ने देखा लेख सोई दिन हालो दर्शन। वही लेखे में दिन है कि सदाराम जी के दर्शन करो ऐसा एक पद गाया है। सौत उजाड़ी चौकुट मार भरमना मोहन भेखिए गुण सागर गुहड़ा दृष्टि मौजूद देखिए गुण सागर गुहड़ा। इस तरह इन्होंने एक कहा है। जगत अनंता जारती लगनी अजब लेखी विरे तिलोका की विनती अंतराम संते एक ही। और उन्होंने
केवल और केवल राम भजन में लवलीन लेने के लिए उपदेश किया अपनी वाणी के माध्यम से। आन देवताओं का खंडन कि अपने जीवन मुक्ति के लिए, आत्मस्वरूप के लिए, अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए परम प्रियतम जो है उनकी एकादृष्टि रही राम पर। वे कहते हैं कि रंग राम भजन में रहिए, ठा ठीक हृदय पर वारिये, ठा ठीक हृदय में ठइये, रंग राम भजन में रहिए। वे कहते हैं अपने पद में कि ब्रह्मा विष्णु अवर वडेरे, थापन आदि थपइये, जादन जूत पड़े सिर जम को फिर अनंत फिरे। कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और अन्य अपने पितरों की पूजन करते रहेंगे, आप इनकी पूजा करते रहेंगे, तो जिस दिन जम के दूत आपके आएंगे, जम के जूते जब आपके सिर पर पड़ेंगे, अंत काल आएगा, अंत समय आएगा, तुम फेरे अनंत के खाओगे, यानी पुनर्जन्म में आओगे, 84 के चक्कर में पड़ोगे। वे कहते हैं तीर्थ आदि विषयों में भी कहते हैं कि करिए तीर्थ धर्म शास्त्रों के, लेकिन उन्होंने कहा कि केवल और केवल मुक्ति की चाहना है तो एक राम के रंग में रंगिए, रंग राम भजन में रहिए, ठा ठीक हृदय में ठइये, रंग राम भजन में रहिए। तीर्थ गंगा काशी तापेन गोकुल जन्म गमइये, 68 तीर्थ नाये अंत अंत थिरता मन नहीं ठइये। ये कहते हैं कि आप तीर्थ करने जाए, गंगा, यमुना, कावेरी, ये काशी, मथुरा, गोकुल और 68 तीर्थ कर लीजिए, लेकिन अगर थिरता मन नहीं ठइये, लेकिन आपका मन थिरगस नहीं होगा। थिरगस कब होगा? जब राम के रंग में रंगोगे। थिरगस यानी अपनी स्व स्थिति, इस परम स्थिति, अपनी आत्म में प्रतिष्ठ कब होगे? जब आप राम में रंगोगे। वे आगे कहते हैं कि दिन दिन देवरे दौड़, दिन दिन देवरे दौड़े, रचना व्रत रखइये, दोजक पवन छड़ावे 10 में कड़वड़ और कलइये। यानी दिन को विभिन्न स्थानों के देवी देवताओं के वहाँ धोख लगाने जाते हैं, और कई मौन व्रत भी रखते हैं, रचना व्रत भी रखते हैं, कई व्रत रखते हैं कि हम नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, जो भी ऐसा नेम लेते हैं। 2 चक पवन चढ़ावे 10 में कड़वड़ और कली, और प्राणायाम वगैरह पूर्व वगैरह करते हैं। लेकिन आगे क्या कहते हैं कि निगम रसना नाम निहारे, लगनी रंग लगइये, सतगुरु संत सदा सत संत है, दिल दीपक दर्शइये। वे कहते हैं कि जब सतगुरु संत सदा सत्संग है, सत है, दिल दीपक दर्शइये, जब दिल के अंदर हृदय गुह्यम गुफा में, गुह्यतम रहस्य में जब आप अपने आप का दर्शन होगा, तभी बात बनेगी। सतगुरु संत सदा सत सत है, दिल दीपक दर्शइये। रोहल शरणो राम संता को, अर्जा संत अगइये, मुर्शद मवड़ा मो मन माना, दर्श त्रिलोक दर्शई। त्रिलोकदास जी महाराज कहते हैं कि रोज जैसे संतों के शरण में राम के रंग में भींगेंगे, राम रंग रंगेंगे, तब जाकर के मुर्शिद मौला मो मन माना, जब जाकर के मेरे सतगुरु जो मुर्शिद मिला, और तब मेरा अंदर वाला मन माना, स्थिर हुआ, थिरगस हुआ, दर्श त्रिलोक दर्शिये। तब त्रिलोकदास जी कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार हुआ, अपने आप का दर्शन हुआ, निस्वरूप का निरूपण हो गया। संत त्रिलोक राम जी महाराज ने, त्रिलोकदास जी ने संत दर्शन की बड़ी महिमा बताई है, सभी संतों की तरह। संत दर्शन सत सत है, अनंता वार अनंत, किया कर्म कट जात है, आदि मध्य अंत अंत। वे कहते हैं कि संतों का दर्शन इतना दिव्य है, इतना पुण्य है, इतना परम फल है, अनंत अनंत किया जाए, किया कर्म कट जाए, कितने भी कर्म किए हुए हैं, लेकिन संत दर्शन के आदि मध्य अंत अंत यानी सर्व कर्मों का शमन हो जाता है। इतनी संत की नूरानी निगाह होती है, संत के दर्शनों का फल होता है। संत दर्शन सत सत है, जार देख जरूर, ओजल आत्म अंग में हरि दर्श हजूर। यानी ओजल आत्म अंग में, यानी जो आत्मा दर्शन है, आत्म में दर्शन पूर्ण निश्चलता के साथ में, उज्ज्वलता मनोयोग के साथ अगर दर्शन किया जाए तो आत्म साक्षात्कार होते हैं संतों की कृपा से। वे कहते हैं एक भजन में, उनकी टेग है, सतराम संता संग सूझे। संतों के संग में किसकी याद आएगी? राम की। वो सूझेगा, वो दिखेगा, प्रभु परमात्मा परम प्रियतम वो ब्रह्म। बोध अवर सबे वर वारिये,
सारा और ज्ञान है वो सब, जितना भी बोध है वो सभी संतों के शरण में वारिये न्योचावर कर दीजिए। बोध अवर नहीं कोई बूझे, सतराम संता संग सूझे। बोध अवर नहीं कोई बूझे, फिर कोई शेष नहीं रहेगा। सर्व जो ज्ञान है, परिपूर्ण जो ज्ञान है, उसी संतों के चरणों में स्वतः सूझेगा, यानी दिखाई देगा। वे कहते हैं परथक पाछे जाल पचारो, आशा आनंद अलूजे, तृष्णा तिहु लोका ताई, स्वार्थ शुभ नहीं सूझे। इन सारी जो जितने स्वार्थ है संसार का अंदर, जो ये पंच विषय का जो जाल है, ये सारा संतों जितना उजाड़ है, तृष्णा वगैरह, वो सब को संतों के दर्शन से कट जाएगा। बहुत ऐसा मतलब बहुत सारा उन्होंने अंत में कहा है ठे में, सतगुरु संत सदा सत सत है, दिन दिन अंबर दूजे, संत तिलो का सिमरन सारो सोहुदम सालू। संत तिलोकदास जी महाराज कहते हैं कि सुमरन करिए। ब्रह्मनाथ जी की तरह इन्होंने भी सुमिरन के लिए भी संदेश किया है। सुमिरन बिना कुछ दर्शन नहीं होता है। वो कहते हैं ब्रह्मनाथ जी महाराज भी कि सुमिरन करो सब आया, बिना सबरियों हरी नहीं मिलते हैं। इसलिए राम नाम का सुमिरन करने के लिए कहा है। और संतों के दर्शन की महिमा बताइए कि संतों का संग करोगे, सत्संग करोगे, तो तुम्हें वो सुमिरन की स्मृति होगी, राम की स्मृति होगी, अपनी स्मृति होगी, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। उन्होंने संतों की अनंत महिमा, बहुत महिमा दी। आगे एक साखी में और कहते हैं कि सुख सागर संत सीर है, जगा सुजावे जहां, केता कर्म कटाए के मुक्त पठावे में। सुख सागर संत सीर है, दीपक लहर है वेण, अनंतों कर्म अगाय के नेशत दौलत नैण। कहते हैं भजन के बाद भी उन्होंने अच्छा कहा, लख राम संता संग लाला, पी प्रेम हरि रस परवारी। पी प्रेम हरि रस प्याला, लख राम संतों संग लाला। वाह वाह, क्या संतों के संग ये प्रेम का प्याला पीने के लिए संदेश दिया है संत तिलोक राम जी। उन्होंने सत दर्शन का भी खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि सत दर्शन में खटपट खुला, यानी खटपट बहुत है, उलझन बहुत है। सठ जो दर्शन है ये क्रियाक्रम वगैरह जो उनके विषय में उन्होंने कहा है कि सठ दर्शन में भी खटपट है, खटपट खुला, यानी ये बहुत प्रक्रिया है। खुला खटपट, आशा अवर अलाला, करणी बिन नित कूड़ कमावे। करनी करते नहीं है और झूठ कर ठीक करने सत ठाला। इस तरह उन्होंने बहुत सारा आडंबर पर, पाखंड पर भी प्रहार किया है। संत अच्युत राम जी की तरह इन्होंने भी कहा है। अच्युत राम जी ने कहा है कि कंचन कामिनी दुर्गम घाटी, दो संत के लिए दो दुर्गम घाटियां होती। और इन्होंने भी कहा है कि जार इंद्री जो संत जीत्यार, निर्भय नाम निराला। उन्होंने उत्तम जिज्ञासु के विषय में कहा है कि ग्राहक सतगुरु ज्ञान का, जड़ तद ज्ञान से जोग, रहता निस्दिन राम में भोग अवर नहीं भोग। उत्तम जिज्ञासु के लिए कहा है, उत्तम साधक के लिए उन्होंने कहा है, जो सतगुरु के ज्ञान का जो प्योर ग्राहक है, शुद्ध ग्राहक है, जड़ तद ज्ञान से जोग, तो हरदम वो ज्ञान के सही योग रखता है, ज्ञान से ही लगन रखता है। रहता निश दिन राम में, अहर निश राम सुमिरन में ही रत रहता है। भोग अवर नहीं भोग, और किसी तरह की चाहना नहीं करता है, भोग नहीं भोगता है। ग्राहक सतगुरु ज्ञान का हरदम खेल हजूर, आद जाप जप आद को परतक राम परू। ये कहते हैं कि जो सतगुरु की ज्ञान का ग्राहक होता है वो हरदम उसी में खेलता है, और आदि जो जप है, सतगुरु का जो आदि जप दिया हुआ है, उसी जप का जाप करता हुआ अपने राम को प्रत्यक्ष कर देता है। वे एक भजन के टेक में कहते हैं, गुरु ज्ञान गढ़े संत ज्ञानी, अवर हरफ वारिये, अवर अंत अज्ञानी, गुरु ज्ञान गढ़े संत ज्ञानी। 52 अक्षर दीजे बोड़े, दो कू दिसट दीवानी, नाभ कमल में निरख निशानो, सास उसास समानी। उन्होंने ये साधना भजन की विधि बताई है। श्वास उश्वास, नाभि कमल से जो श्वास उठता है, नाभ कमल में निरख निशोणे, और सास उश्वास समानी। 52 अक्षर दीजिए बोड़ो, दो को दिशर दीवानी, यानी 52 अक्षर को छोड़ दीजिए, और जो सदगुरु का जो दिव्य अक्षर दिया हुआ है मंत्र है, उस सदगुरु शब्द को अपनी श्वास के साथ नाभि से निगे करके उनकी सुमरन के विषय में बताया है। नाभ कमल में निरख निशोणी, सास उश्वास समानी। पश्चिमी पार कर संत पूरा, और जार जाप जपोणी, परथक शंभु सो सुख पर से उन्मुख अनुभव वाणी। उन्होंने जो योग की साधना के विषय में मेरुदंड पश्चिम की ओर संकेत किया है, और उन्होंने अवस्था के विषय में बताया है। मदमी कंठ गरजन ममता मोहजा हंस मिलोनी,
सोहंग जाप जपे श्री जोगी धुर अविचल ध्यानी। सदगुरु का दिया हुआ शब्द जो योगी लोग जप करते हैं, इस युक्ति से, इस विधि से युक्त युक्त जो साधना करते हैं, धुर अविचल ध्यानी, तो वे अविचल अविचल अटल होकर के ध्यान धरते हैं, वही ध्यानी। सुखमण ऊपर चढ़ के सूरा निरखे गगन निशोणी, बोरंग ज्योति बेहद भड़के सुरत आदि समानी। अब सुरत और निर्दय साधना के विषय में बताइए उन्होंने। सुखमण ऊपर चढ़ के सूरा, इला पिंगला और सुषमणा, सुषमणा का भोग करके सुषमणा में अपना जो साधना करते हैं उनके विषय में कहा है। निरखे गगन निशोणी, गगन पर चढ़ करके जो बैरंग ज्योति बेहद भड़के सुरत आदि समानी, गगन ये जो साधना की चढ़ाई के विषय में बताया है। दसवें दर्शन सो संत दीठा, सुन में सुन समाणी, और मुक्त विदेही सो संत माले निर्भय संत निशाणी। रूप अरूप अगम सु आगी ताने पेटा ताणी, और 10 तिलों का वासन सूझे जी असत अवानी। बड़ी योग की साधना की बड़ी अच्छी वाणी बताई है। यानी जसुदास जी जैसे परम संत अपने गुरु के विषय में कहते हैं, तिलोक राम जी के विषय में कहते हैं कि तिलोक राम ज्ञानी तलबे, और गुरु महिमा जसु गावे, जसुदास शरणे जिनके पूर्ण पद को पावे। वो अपनी आरती आर्त भजन के माध्यम से, आरती भजन के माध्यम से तिलोक राम जी को ज्ञानी तत्व कहते हैं, यानी तत्वज्ञ तत्वदृष्टा ज्ञानी के रूप में बताते हैं तिलोक राम जी को जसुदास। तो ऐसा करके उनका बहुत सारा अनुभव का साहित्य है, भजनवाणी संध काव्यबद्ध रचनाएं हैं, बहुत सारी संक्षिप्त आपके सामने बताई है। और उनके बाद उनकी परंपरा भी अच्छी हुई है। उनके पुत्र शैलुदास जी भी अच्छे संत रहे हैं, और उनकी अनुभववाणी भी है, उनका ज्ञान भी है, और उनकी जो ये परंपरा रही है रामचंद्र जी, और उसके बाद में वर्तमान में भी जो वहाँ सेवा करने वाले हैं दुर्गा राम जी है। तो उनके चैलू राम जी जो इनके पुत्री थे, और इनकी वहाँ समाधि पर सेवा पूजा अर्चना भी कहे उन्होंने की। तो चंद्रराम जी के भी फकीरी भजन जोगिया बहुत ही अच्छे अच्छे हैं उनके। वो एक फकीर के माध्यम से कहते हैं सेलू राम जी भी कि फकीरी धारो पग खांडेरी धार, जे कोई पग सूखे सुख जावे, मग बिस लेवे मार फकीरी धारो पग खांडेरी धार। बहुत ही अच्छी फकीरी उनकी। और जोगिया भी उन्होंने कहा कि जोगिया वेश ले तो ले जो बिन रहनी ले क्यों वेशा। अगर तू वेश ले तो योगी युक्ति ले, बिना रहनी अगर वेश तू क्यों लेता। हंसी जग में हो, अगर बिना रहनी वेश लेगा तो जग में तेरी हंसी होगी। रे जोगिया वेश ले तो ले जोड़ दे। जोगी होए घरों घर जावे, पतर पतर पुरो होय, और खीर खांड खावे सूरमा जार काम जगो। बहुत ही अच्छा उन्होंने भजन किया। यानी पाखंड दम्भ चल भाई आडम्बरा पर उन्होंने प्रार किया जोगिया भजन के माध्यम से, और फकीरी जोगिया आदि के माध्यम से बहुत ही अच्छा उन्होंने कहा है। फकीरी में एक उन्होंने कहा है फकीर होए फिरो मत फेरी, आठों पैर एकात, जगरी बातों जानो सब झूठी, रमो राम की रात। वो कहते हैं कि फकीर होकर के ये फेरी क्यों फिरते हो, इधर उधर भ्रमण क्यों करते हो, संसार में घर घर क्यों डोलते हो, आठों पैर एकांत में अपना आत्मचिंतन करने का संदेश उन्होंने दिया है। तो इस तरह इनकी परंपरा और इनके संत बहुत ही दिव्य हुए हैं, अच्छे हुए हैं। जय श्री। ये सारी जानकारी मुझे इन्हीं के वंशज भक्तों ने मुझे दी है, और विशेषकर ये सोहनलाल जी गर्ग जो जैसलमेर वाला।